जिस भी बैकग्राउंड से आप आते हैं थोड़ा सा बताइए और साथ ही साथ में अपने सिलेक्शन का राज बताइए। भाई आप 5-5 नौकरी लेकर बैठ रहे हैं, कैसे लेके बैठ रहे हैं, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। कि मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2023 में। और यही था कि पहले तो सर डिस्ट्रैक्शन होता है लाइफ में, हर लड़के के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें मतलब कोई सही डिसीजन नहीं मिलता, कोई सही मतलब कोई एक है ना कि कोई वो करने वाला होता है आपके पीछे कि आपको ये करना है तो जल्दी सिलेक्शन मिलेगा। तो उस वो फेज मेरे साथ भी आया कि जो इस वजह से थोड़ा टाइम भी लगा। 30,000 वैकेंसीज आने वाली है, जैसा स्वीकृति भी हो चुकी है, दिसंबर तक आएगी, तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन रुका हुआ है। तो अब जो है, जो बच्चा जीरो से, जो अभी काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं जो वही फ्रेश ITI पास करके बाहर आए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हों चाहे वायरमैन से ट्रेड से, तो वो भी बच्चे भर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? जो बच्चे अभी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल पे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? नोटिफिकेशन आएगा, फिर शुरुआत करेंगे, फिर ये होगा कि हाँ अब 15 दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं, तो वो डेप्थ नहीं हम ले पाते हैं। कितने घंटे पढ़ाई देते थे आप? 2024 में तो ठीक ठाक टाइम दिया है, मतलब ठीक ठाक मतलब लगभग मतलब बहुत नहीं कहूँगा, पर अगर मन लगा के पढ़ रहा हूँ तो 7-8 घंटे तो दिए होंगे सर। कुछ ऐसा गुरु मंत्र या फिर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उन बच्चों को बताइए जरा सा, जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप कुछ? बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास ये मोबाइल नहीं है, ये लैपटॉप नहीं है, ये टैब नहीं है, या फिर ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं, जो भी आप बेसिक नीड होती है या फिर नहीं रहती है, या फिर बच्चे की कुछ डिमांड रहती है। तो मैं ये मानता हूँ सर, जितनी रिसोर्स कम हो ना, पढ़ाई उतनी अच्छी होती है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम इतिहास रचते हैं और इतिहास रचने के लिए आप जैसे सुरमावीर आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी एक अलग ही पहचान छोड़कर जाते हैं। और आपको पता है कि MPPTCL का अभी रिसेंट रिजल्ट आउट हुआ है और आपके सामने जिस महारथी को आप देख रहे हैं, ये आम आदमी नहीं है, हमारी और आपकी तरह नहीं है। ये 5वीं नौकरी लेकर, और अभी आप देख सकते हैं कि इनके पीछे सब स्टेशन भी है और इस समय ये ड्यूटी पे भी हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि MPKVCL में इनका जो रिजल्ट आउट हुआ था अभी रिसेंट कुछ दिन पहले, ये फाइनली उस पर सेलेक्टेड है। यानी कि जो वहाँ पर लाइन अटेंडेंट का पद आया था उस पर ये सेलेक्टेड है। लेकिन ये रुकने वाले नहीं हैं। ये कहते हैं कि सर हम रुकेंगे नहीं, जब तक हम चल रहे हैं तब तक चलेंगे, और जब तक कोई ऐसी वैकेंसी ना हो ITI का जो अनुराग मिश्रा जी को मिल ना जाए। तो बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी रिसेंट जो रिजल्ट आउट हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं इनका रिजल्ट 35 नंबर रैंक में अनुराग मिश्रा जी का नाम भी है, रोल नंबर भी है। आप जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ITI अड्डा 24/7 आप हमके लिए हमेशा सोचता है, आप सभी के लिए ही बना हुआ चैनल है और आप सभी का सपोर्ट है, प्यार है। और अगर आपने इस पर विश्वास जताया है तो आपको विश्वास पे उम्मीद पर पूरा खरे भी उतरा है। तो आइए अब हम मिलाते हैं उन शख्स से जो कि चेहरे पे काफ़ी मुस्कान है, आप देख सकते हैं, स्मार्ट बंदे भी हैं और साथ ही साथ में इन्होंने बहुत मेहनत किया है। और उसका आज रिजल्ट है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है, चाहे नालको हो, चाहे NCL हो, चाहे आपका MPKVCL हो, चाहे अभी जो रिसेंट MPPTCL हो, कुछ कर इनका कहना है गुरुजी कुछ छूटेगा नहीं, ITI से वैकेंसीज आ जाए। ALP तक भी नहीं छोड़े हैं ये महाराज, इतना इनके पास ख्याति है। और मैं चाहता हूं कि इनसे कुछ चीज़ों को सीखा जाए, आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इन्होंने क्या ऐसा अपने आप को ढाला है कि सब वैकेंसीज में ही अपनी अपनी एक पहचान बना के आ रहे हैं। तो मैं यही इसीलिए इनसे बात कराने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। अब हम ज़्यादा समय नुकसान नहीं करेंगे और अनुराग जी से बात करते हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ हों। और सबसे ज़रूरी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप जिस भी बैकग्राउंड से आप आते हैं थोड़ा सा बताइए और साथ ही साथ में अपने सिलेक्शन का राज बताइए। भाई आप 5-5 नौकरी लेकर बैठ रहे हैं, कैसे लेके बैठ रहे हैं, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। पहले तो थैंक यू सर, आपने इतना मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ पे बुला के आपने इसके लिए तो थैंक यू सर। और मेरा नाम जी अनुराग जी मिश्रा है जी जी और मैं MP का रहने वाला हूँ। MP में स्पेशली अमरकंटक करके एक जगह है, जी तो जी मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जी और ये मेरी जर्नी का मतलब ये 5वां है जो मैं MPPTCL में अभी फिलहाल जो कल रिजल्ट आया है उसमें सेलेक्टेड हुआ हूँ। जी जी और जो जो हालांकि मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2023 में। 2023 के जून जुलाई में मेरी सिस्टर की शादी होती है। उसके बाद थोड़ा सा ये था कि अब कुछ मतलब टाइम आ गया है कि अब कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज टाइम काफ़ी कम है। तो उस टाइम पे मैं मतलब घर से थोड़ा बाहर चला गया था।
और यही था कि पहले तो सर डिस्ट्रैक्शन होता है लाइफ में, हर लड़के के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें मतलब कोई सही डिसीजन नहीं मिलता, कोई सही मतलब कोई एक है ना कि कोई वो करने वाला होता है आपके पीछे कि आपको ये करना है तो जल्दी सिलेक्शन मिलेगा। तो उस वो फेज मेरे साथ भी आया कि जो इस वजह से थोड़ा टाइम भी लगा। हम्म। तो मैं बाहर गया और फिर ये था कि कई बार ये चैनल से पढ़ाई करनी है, वो चैनल से पढ़ाई करनी है, ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है। तो एक ऐसा टाइम भी था, तो फिर फाइनली मैंने स्टार्ट किया। और कुछ काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले भी हैं, और स्पेशली सर आप मुझे बुलाए हैं, और इसके लिए तो थैंक यू सर। और आपकी वजह से ही मैं आपके ही अ, मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जी जी। तो सर जी, तो उस टाइम पे सर यही था कि पहले तो मैं सर जैसे अड्डा 247 से मैं नहीं जुड़ा था। बट ये था कि जैसे एक दो बार ऐसी वीडियो आई आपकी शॉर्ट्स के माध्यम से। फिर हम्म। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उस टाइम पे जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन रहती थी, हम्म। तो तो मतलब कई बार होता है ना सर, बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन जैसे अगर वो कोई एग्जाम दिया है, तो हम्म। एग्जाम देने के बाद ये रहता है ना कि सर वो इंतजार रहता है कि हाँ अब आपका रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। तो फिर वो यूट्यूब में कट ऑफ मार्क्स हो चाहे कोई भी चीज है, तो जी उसके लिए जी। वो सर्च करने लग जाते हैं। जी जी। तो मैं भी ऐसे यहाँ वहाँ परेशान होता था। पर फाइनली इसके लिए तो सच में मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बच्चों की तरफ से जैसे मैं भी हूँ, तो मैं यहाँ वहाँ ढूंढता था, बट फाइनली मतलब आपकी तरफ से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है सर, तो जी एक है ना कि दिल सेटिस्फाई होता है। फिर ये है ना कि यूट्यूब में स्क्रॉलिंग करते या बाकी चीजों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। जी। तो मैं सर उसी के थ्रू आपसे कनेक्ट हुआ था। जी जी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उस टाइम पे लाइन अटेंडेंट का भी आ रखा था। तो जी जी। मैंने फॉर्म भी भरा। उसके बाद आपके भी मार्गदर्शन से सर मैंने पढ़ाई भी की। जी और जी। भी जैसे और टेक्निकल को आपके ही उसके थ्रू हुआ था, मतलब काफी कुछ आपके थ्रू ही मेरा वो था, मार्गदर्शन था। जी और जी। उसके जी। बाद सर मेन चीज ये था कि एक और है कि कई बच्चे जैसे टेक्निकल पढ़ते हैं बट हम्म। वो नॉन टेक को एकदम छोड़ देते हैं। तो मेरी हम्म। उनसे भी एक वो है कि वो नॉन टेक को एकदम इजी ना समझे। मैं भी हम्म। टेक्निकल में बहुत अच्छा नहीं था, बट ये हम्म। था कि एवरेज स्कोर लाने वाला ही बंदा मैं था। बट हम्म। ये था कि जैसे कुछ और तैयारी की, धीरे धीरे बुक्स से जो भी मेरे को मिलता गया, इंफॉर्मेशन गैदर करते गया। और हम्म। एक ये भी था कि कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट्स था मैं, तो उसका थोड़ा सा मुझे फायदा मिला। और फिजिक्स के प्रति जो मेरी इंटरेस्ट है, वो हम्म। मेरे को इलेक्ट्रिकल की तरफ और खींचती ले जाती थी। तो मैं उसका मेरे को सारी जितनी भी टेक्निकल जॉब्स है उससे मेरे को मतलब काफी एडवांसमेंट मिला, कि थोड़ा सा फायदा मिला। तो जी जी। ये था कि ऐसा था कि उस टाइम पे मतलब टेक्निकल मेरा ठीक था, बट नॉन टेक्निकल में मैं काफी परेशान होता था कि नॉन टेक्निकल मतलब ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं एग्जाम नहीं निकाल पाता था। या फिर हम्म। ऐसा हो जाता था ना, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता था मेरे मन में कि टेक्निकल तो ठीक है। वो फिर मैंने सर नॉन टेक की प्रिपरेशन शुरू की, मतलब और भी जैसे बेसिक मैथ्स हैं, स्पेशली जो भी जैसे और भी मुझे बच्चे सुनते होंगे जो भी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। तो हम्म। सर उनके साथ ऐसा होता है ना कि वो टेक्निकल पढ़ते हैं, नॉन टेक्निकल में ऐसा है कि जो बेसिक मैथ्स है, एरिथमेटिक का पोर्शन, उससे जरूर उसमें थोड़ा सा एक एक घंटे या दो दो घंटे जैसा आपको लगे। बेसिक रीजनिंग है कि एक ऐसा टॉपिक है सर, मैथ रीजनिंग पर्टिकुलर। तो हम्म। उसमें ये ऐसा है कि आप उसमें ऐसा एडवांसमेंट कर लेते हैं, ऐसा आगे बढ़ जाते हैं कि आपको फ्री के वो नंबर, या फिर ये कहें कि वो बाकी बच्चों से आपको एक कदम आगे ही ले जाता है। आप तो आगे ले जाओ। जी जी और रीजनिंग, अब किसी बच्चे के जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये तो मतलब नुकसान ही है आपका। हम्म। तो मतलब यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हम्म। और बस यही था मतलब और ये था कि जैसे मैं भी कभी परेशान होता था सर कि एक भी नौकरी नहीं लग रही है, क्या करूं। हम्म। और फिर सर ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है सर, कि कई कई हम्म। एक और मुझे मेरी वो रहेगी कि जैसे ये बैच खरीद लो, वो बैच पढ़ लो, इनसे ले लो, उनसे ले लो। ऐसा भी टाइम आता है सर, कोई कोई किसी के पास जाओ तो कहता था ये सर के पास चले जाओ, फिर वो कोई और बंदा आता था, वो कहता था इनसे कर लो। बट मेरी यही एक वो है कि सर आप जिसको मानते हैं अपना गुरु, हम्म। मेरे लाइफ में भी सर स्कूल टाइम से भी मतलब मैं यही मानता हूँ कि सब टीचरों की वजह से ये जो भी हूँ मैं, और एक हम्म। माँ बाप का जो ये है सपोर्ट है, उनकी वजह से मेरे भाई बहन भी काफी अच्छे उसमें हैं, तो उनका भी मार्गदर्शन रहा। तो मेन चीज है टीचर बदलने के बजाय आप कंसिस्टेंट रहें। आप मतलब जो भी जिनको भी मान रहे हैं उन्हें कंप्लीट अपना गुरु माने, और बस उनके पढ़ते जाएं। और कोचिंग बहुत है सर, हम्म। उनको लगता है तो टीचर को एक कीमत दें, मतलब उनकी वो जो है जिनकी वो श्रद्धा है उनकी, वो रिस्पेक्ट दें सर वो। हम्म। तो उससे क्या होता है ना सर, वो बाय डिफॉल्ट हम मतलब वो उनके बातों को ध्यान से सुनते हैं, वो जैसा कहते हैं। तो ये होता है, और फिर वो लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे सर वो पता नहीं चलता, और हम सक्सेस के करीब, या फिर जो भी मानते हैं हम
कि जी। हमें ये जॉब चाहिए। ऐसा होता है। तो सर उस टाइम से 2023 में लगा रहा, 23 के मिड से या फिर जून जुलाई, और 2 दिसंबर तक तो ऐसा था ही, मतलब 2023 के एंड से, कि कहाँ किसके पास जाएं, क्या करें। एक टाइम आता है वो समझ में नहीं आता उस टाइम पे कैसा करें। फिर हम्म। कुछ फ्रेंड्स भी मिले जो थोड़ा सा मुझे उन्होंने भी काफी साथ दिया, तो फिर मैं उसी में लगा रहा। फिर ये था कि सर 2024 पूरा था, और ये सर 25 के मतलब अप्रैल में मतलब मैंने यही लाइन अटेंडेंट का पहला ही मतलब मेरा पोस्ट आया था। और हम्म। मैं चाहता तो नहीं था उस टाइम पे ज्वाइन करना, पर ठीक है, घर वालों का वो रहता है। और फिर ये भी कहते हैं लोग कि पहली नौकरी है, इतना वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल। फाइनली उस तो मैंने इसीलिए यहाँ पे अभी ज्वाइन किया है। फिलहाल हम्म। मैं अभी अनूपपुर के ऑफिस में अटैच हूँ। ये सब स्टेशन बाय द वे, ऑफिस मेरे दूसरी जगह है, पर क्या होता है कि वहाँ आते जाते हैं, तो मैं इस हाँ वजह हाँ से यहाँ पे हूँ। और फिर उसके बाद यही सर, ये 2-3 महीने में उसके बाद मेरा रेलवे का भी एएलपी का आया, तो जी उसमें जी। भी सिलेक्टेड रहा मैं। हाँ फिर हाँ देन अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताया भी था सर कि एनसीएल में मेरा हुआ था, आपको हाँ वो हाँ भी डीवी भेजा की। था। जी 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 जी। जी जी, डीवी। और अभी सर ये 2 दिन ही हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं, मैं अभी डीवी के देकर ही आया हूँ। हम्म। और कल आया है, तो इसमें भी हो रखा है मतलब पीटीसीएल का आपका इसमें। मतलब कहने का जी। मतलब एक लाइन अटेंडेंट पद पे आप इसमें कार्यरत थे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपको है, मतलब आपका जहाँ पे ज्वाइन अनूपपुर। किए? अनूपपुर सर, घर के अभी पास ही हूँ। कितने कितने महीने हुए ज्वाइन किए? 2 महीने सर। अच्छा अभी 2 महीने, और 2 महीने बाद जी। फिर एक और नौकरी आ गई। हाँ, दो तो महीने अब बाद अब क्या है, अब क्या बेटर। विचार है, सब स्टेशन अटेंडेंट को ज्वाइन करना है या फिर वहीं रहना है? सब स्टेशन बेटर है। सर दोनों की अलग अलग वो है। जैसे लाइन अटेंडेंट में ये है कि आपको फील्ड में जाते हैं, तो जी जी। एक थोड़ा सा ये रहता है कि आप उसमें, जैसे किसी को चाहिए कि मुझे दबदबा चाहिए, तो या फिर वो चाहिए एक कि हाँ तो आप वो आप पब्लिक आप इंटरेक्शन सोच रहे हैं इंटरेक्शन। दबदबा है, दबदबा रहे, दबदबा बना रहे। तो आप दबदबा तो अभी बनाने तो के लिए तो मुझे एक चीज़ और जी। बताइएगा। अभी तो आपने डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताया है, आप कहाँ इसमें पोस्ट है? सर मैं अनूपपुर एक करके डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा जो डिस्ट्रिक्ट साइड। है एमपी में, अच्छा एमपी के जी बच्चे जी, एमपी जानते में। होंगे। तो जी जी आपको जी। आपको तो ये भी पता है कि 30,000 वैकेंसीज आने वाली है, जैसा स्वीकृति भी हो चुकी है, दिसंबर तक आएगी, तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन रुका हुआ है। और हमने फाउंडेशन बैच भी बच्चों के डिमांड पर लॉन्च कर दिया है कि लाया, भाई जी तीस जी जी। हज़ार को जो जीरो से हीरो बनना है। तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूँ अभी उतना सीरियस नहीं है, अभी वैकेंसी आ जाएगी तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर बच्चा जुड़ता है, फिर वही होता है, फिर सिलेक्शन नहीं होता है। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जब आप एलए का पेपर दिए थे उसमें 1196 पोस्ट था, उसमें कट ऑफ 75 पॉइंट कुछ गया था, लेकिन इस बार कट ऑफ घटा है। आपने देखा यूआर कितना गया, जी 74 गया। जी 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 इसका जी। रीजन यही है कि मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सेलेक्टेड होते जा रहे हैं। तो अब जो हम्म। है जो बच्चा जीरो से, मतलब जो अभी काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी फ्रेश आईटीआई पास करके बाहर आए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हों चाहे वायरमैन से ट्रेड से हो, तो वो भी बच्चे भर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, जो बच्चे अभी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल पे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सर 2 चीजें, आपकी बात जो है वो बहुत सही है सर। कि पहली बात तो आपने ये बोली सर कि जैसे लड़के सेलेक्टेड होते जा रहे हैं और हम्म। वैकेंसी आते जाए, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो। और हम्म। स्पेशली आप, अगर आप एमपी से हैं, तो ये बात तो मतलब आपके लिए वरदान है, या फिर जो भी कह लें आप इसको, हम्म। कि आप यहाँ के हैं तो आपको डोमिसाइल के या फिर वो क्या बोलते हैं, आरक्षण का फायदा भी मिल जाता है अगर आप जी जी बिलोंग करते हैं जी जी। कैटेगरी से, तो। और तो मतलब, और दूसरी बात मुझे एक ये भी कहनी है कि जैसे हम ये रहता है ना सर, जैसे कि अब नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम्म। शुरुआत करेंगे, फिर हम्म। ये होगा कि हाँ अब 15 दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं, तो वो डेप्थ नहीं हम ले पाते हैं, या फिर एक टेंशन रहता है। तो मतलब ये है ना कि आप अभी से शुरुआत कर दें, अगर आपको लगता है तो आप बैच ले लें। हम्म। और कंटिन्यूअस एक ही बैच पे एक ही चीज में बस फोकस करते रहें। तो हम्म। मेरे सर एक कहा करते थे कि एक 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो। 10 बार पढ़ो, सही बोले आप, क्योंकि हर बार आपको सीखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि मिलेगा। आपके पास गहरा डेप्थ है, मतलब कि 11 बार। आपने हर चीज को बहुत बारीकी से समझा है, और इसी का रिजल्ट है कि आज हमको जहाँ तक लग रहा है हम्म, आपकी ये पांचवी नौकरी है। जी 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 सर। ये हाँ, पांचवी नौकरी है, इनफैक्ट क्योंकि जी जी, नालको ये 5वीं। नालको है, नालको, एनसीएल है, जी जी, नालको लाइन बताना अटेंडेंट भूल गया। एएलपी और सब स्टेशन जी, अटेंडेंट। सब हमको भी स्टेशन अटेंड। सोचिए हमको याद हो गया है। और ये बहुत जी। ही इंटरेस्टेड होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे भी नए हैं। सोचिए एक बंदे को, किसी को जैसे आपने बोला कि पहली हम्म, नौकरी थी, और आप सोचिए कि आज के समय में आपके पास चार चार विकल्प हैं, लेकिन आप जी। फाइनली किस में जाना चाहते हैं? मैं तो एनसीएल में जाना चाहूंगा, क्योंकि उसका सर स्टार्टिंग जो ग्रेड पे है वो 40-41 हजार से स्टार्टिंग है। मतलब वैसे तो मतलब 45 भी, क्योंकि मतलब वो उसका जो वो है सर, डीए जो है वो हम्म। आपके ड्यूटी, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा रहता है सर कि 40 से 45 हजार के बीच में आपकी स्टार्टिंग है ये हम्म। ट्रेनिंग।
उसके बाद जो भी ये 41 से 45 के बीच बनेगा इस पे डीए लगेगा, तो वो सर हम्म, बाय डिफॉल्ट ही वो आप क्लास बी की हम्म, जॉब में आ जाते हैं ना सर। आप 4200 एसएससी में भी देखेंगे, 4200 4600 ग्रेड पे के लिए समझ इतनी गया। जद्दोजहद है, इतनी लड़ाई है सर उसके लिए कि आपको 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी, आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं अगर। तो हम्म, यहाँ पे टेक्निकल का ये फायदा मिल जाता है हमें, क्योंकि टेक्निकल में सर कंपटीशन थोड़ा सा कम है आप कहें तो, या फिर हम्म, वही बच्चे आते हैं ना जिनके पास वो डिग्री रहती है। हम्म, तो और एक ये आपको आपने कहा था कि जैसे अभी अभी से स्टार्ट कर दें तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। और एक बात और आपने कही थी सर कि हम्म, बच्चे जैसे सिलेक्टेड होते जा रहे हैं, तो अब नए बच्चे जैसे आपने बोला सर कट ऑफ कम जाती है, तो ये बात हम्म, सच है सर कि मतलब ये नहीं देखना है कि ज्यादा लोग भरेंगे फॉर्म ज्यादा होगा। आप बस पढ़ाई में फोकस करें, बस एक ही चीज आप बाकी चीजें भूल जाएं, बस आप जो पढ़ रहे हैं वो बस इत्मीनान से पढ़ें। मेरे दादाजी एक एक चीज जरूर मैं कहूंगा सर, मेरे दादाजी बहुत टीचर थे, बहुत हाँ, उनकी हाँ, ये हाँ, बात जब मैं 5वीं 6वीं में था तो वो एक कहा करते थे हम्म, कि प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल वाह, एंड रीड द बुक एंड रीड इट वेल। मतलब आप जो कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से कीजिए। हम्म, और यकीन मानिए सर, जो जो भी मतलब जो भी मुझे और भी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं सर, ये बात सच है, जो आप कर रहे हैं ना बस आप उसे इत्मीनान से करते जाइए, हम्म, बिना कुछ सोचे, बिना ये सोचे कि नौकरी के लिए नौकरी आएगी सर। नौकरी तो बाई प्रोडक्ट है उसका, बस जी, आप जी, जो जी, पढ़ रहे हैं उसकी बस आप कीमत कीजिए, वो आपको जरूर सफलता मिलेगी। जी, जी, जी। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आपका तो फाइनली सिलेक्शन अब तो हो चुका है, आप तो मतलब चेहरे पे मुस्कान भी आपकी लिख रही है, और तो फिर ये सीट किसके लिए, किसी बस के लिए आपकी कृपा छोड़ेंगे? है सर। सब नहीं स्टेशन सर, अटेंडेंट की जो सीट है किसी के लिए मैं छोड़ेंगे? अब तो सर छोड़ने का ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए हैं। तो जब जी एनसीएल में सर। फाइनली हो जाता तो फिर ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि आपके साथ और भी बच्चे हैं, उनको दे दिए होते अपनी सीट, आपको बैठना ही नहीं चाहिए था एग्जाम में। सर मैं इसीलिए बैठा क्योंकि उस टाइम पे रिजल्ट जैसे प्रॉपर आई नहीं थी। अच्छा, भले इसलिए इसलिए बैठ गए। सर कितना भी वो हो इंसान को कॉन्फिडेंस हो, पर हाँ, हाँ, मैं इतना समझ तो रहा हूँ, जब दावे तक फाइनली दावे सिलेक्शन। से तो नहीं कह सकता कि हो ही जाएगा। और हाँ। ये था सर बैठने का एक और उद्देश्य था कि जैसे मैं अगर एमपी में, ये बहुत अच्छी चीज है सर कि अगर हम छोड़ भी देते हैं सीट तो हम्म, हमारी सीट किसी न किसी को मिलेगी। मिलेगी तो तो ये अच्छा है, बढ़िया है, आप चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे वेटिंग पूछते लिस्ट। रहते हैं सर, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। तो जी जी जी। ये अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि भाई आपकी जगह कोई और आकर ले ले, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपसे बहुत सारे बच्चे सीखेंगे। और मुझे एक चीज़ बताइएगा, कितने घंटे पढ़ाई देते थे आप? मैं सर जब मतलब मैं 24 की बात बता रहा हूँ, 2024 में तो ठीक ठाक टाइम दिया है, मतलब ठीक ठाक मतलब लगभग मतलब बहुत नहीं कहूंगा, पर अगर मन लगा के पढ़ रहा हूँ तो 7 8 घंटे तो दिए होंगे सर। मतलब आठ क्योंकि घंटे मैं नॉन टेक भी देखता रहता था, तो हम्म, टेक्निकल में तो आप ये भी बात है कि जैसे जिनका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, बैकग्राउंड का मतलब है जैसे टेक्निकल थोड़ी समझ लेते हैं, हम्म, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान पड़ता है कि टेक्निकल थोड़ा सा जैसे समझ में आ रहा है आपको, तो वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है। हम्म, तो वो आप 2 घंटे 3 घंटे टेक्निक, यही चीज अच्छा है सर अगर आपने कॉलेज में पढ़ा है, कॉलेज हम्म, अगर आपका ठीक है, या फिर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। जैसे बहुत लोग रहते हैं सर प्राइवेट से कर लेते हैं, और प्राइवेट भी बुराई नहीं है सर, बहुत जगह पढ़ाई होती है और बहुत हम्म, लोगों को खुद खुद भी रहता है। तो अगर हम्म, जब जैसे भी हैं बस आप एक टाइम आपको लगेगा, एक टाइम आपको देना पड़ेगा निश्चित कि हाँ हम्म, आप वो कंटिन्यूअस, मैंने मतलब सर लगभग बताता हूँ कि 2 3 घंटे तो मैंने 3 4 घंटे तो लगभग मैथ या रीजनिंग जो भी है डे बाई डे हम्म, बना के रखा था। हम्म, और रीजनिंग तो बहुत कम टाइम लेती है सर, तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मॉक टेस्ट भी देते रहे तो रीजनिंग हो जाती हम्म, है। मैथ को टाइम दिया है सर मैंने अरिथमेटिक वाले पोर्शन पे, प्रैक्टिस हम्म। के भूल जाता है। और टेक्निकल सर वो तो परमानेंट ही है, वो आपका वो पीना ही है, मतलब ऐसे कि वो डेली ही करना है आपको तो डेली वाली दवाई है मतलब। मैं अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा कि लास्ट में जाते जाते कुछ ऐसा गुरु मंत्र, या फिर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, उन बच्चों को बताइए जरा सा, जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप कुछ? आप मेरा यही रहेगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे कोई भी जैसे सर कई बार ऐसा होता है ना सर कि बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास ये मोबाइल नहीं है, ये लैपटॉप नहीं है, ये टैब नहीं है, या फिर ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं, जो भी आप बेसिक नीड होती है या फिर नहीं रहती है, या फिर बच्चे की कुछ डिमांड रहती है। तो मैं ये मानता हूँ सर जितनी रिसोर्स कम हो ना, पढ़ाई उतनी अच्छी होती है, और जितनी ज्यादा रिसोर्स हो तो पढ़ाई फिर ये लगता है फिर वो बंदा कंफर्ट जोन में आ जाता है। और एक आपके अंदर एक वो होना चाहिए, जिद होना चाहिए आपके अंदर, भूख होनी चाहिए। एक और मैं टीचर को कोट करता हूँ, मेरे मैथ के बहुत अच्छे सर थे, जब मैं 10th 11th क्लास में था, तो वो कहा करते थे, उनका एक वो था कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा पहली क्लास में हमसे कि आप ये और इसी का आंसर भी है ना, ये मैं बच्चों जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी एस्पिरेंट है, उनको इसका मैसेज समझने की कोशिश करें। मैं आज भी मुझे याद है तो इसलिए बस कोट कर रहा हूँ उन्हें।
तो उन्होंने कहा था कि कल हमें खाना अच्छा नहीं लगा, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो सब बच्चों ने सर बताया कि मौसम खराब हो, तो सर ने बोला हाँ ये भी हो सकता है। फिर किसी ने बोला कि सर तबीयत खराब हो सकती है। फिर किसी ने कहा सर पेट खराब हो सकता है। तो ऐसे कहते बोले हाँ ये भी, सर ने कहते गए कि हाँ ये हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। फिर बोले सब बहाने हैं, आपको खाना तभी अच्छा लगेगा जब आपके अंदर भूख होगी। तो हम्म, भूख कायम होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये भूख होनी चाहिए आपके अंदर कि जो जो आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते जाइए। और ये भी रहता है कि कई बार एक और चीज़ है, जैसे सर आजकल यूट्यूब में टीचर पढ़ाते जाते हैं और बच्चा देखते जाता है, बस हो गया। तो ऐसे नहीं हो गया, आपको पेन कॉपी का भी सहारा लेना है, आपको वो हम्म, डाइजेस्ट भी करना है। बस वीडियो देख के नहीं हो जाएगा, और वीडियो हम्म, तो मिल जाएगी सर, उसमें क्या है। आप तो यूट्यूब में भी काफ़ी है, और पेड कोर्स भी आपके पास होंगे। बट आपको वो डाइजेस्ट करना है, उसको उसको समझना है, मतलब कि आप उसको पेन भी चलाते जाना है। तो यही एक मेरा वो है कि फिक्र नहीं करना है जब तक नौकरी आपकी लगेगी। वो आपको सोचना ही नहीं है कि लगेगी नहीं लगेगी। और हम्म। दूसरी चीज परसिस्टेंट, वो आप जो मैंने बोला, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। और तीसरी एक चीज और कहना चाह रहा था कि वो मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि आपसे बच्चे सीखें, और आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।